बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू बिजनेस की एक नई वीडियो के साथ आज आपके साथ हाजिर हुए हैं। हमारे पास अभी जो पिछले 2-3 इंटरव्यूज़ गए हैं उसमें हमने दराज सेलर्स के इंटरव्यू लिए हैं। आज का जो इंटरव्यू है हमारे साथ एक फ्रीलांसर मौजूद है स्टूडियोज़ में। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का रुझान बढ़ता जा रहा है और हमारी नौजवान नस्ल जौक दर जौक फ्रीलांसिंग की तरफ आ रही है। तो ऐसा ही एक नौजवान आज हमारे साथ मौजूद है जो फ्रीलांसिंग की दुनिया में आया और अपना लोहा मनवा रहा है। तो रिजवान से की कहानी सुनते हैं। रिजवान, अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूवर्स को। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मेरा नाम रिजवान है और मैं बीएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने जो मैट्रिक किया है वो मैंने दिल ग्रामर स्कूल नॉर्थ कराची से किया है और मैंने जो कॉलेज पढ़ा है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुलशन इकबाल से मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है। मेरा बीएस भी कंप्यूटर साइंस में ही है और साथ ही साथ मैं पढ़ाता भी हूँ, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस का टीचर भी हूँ और साथ ही साथ मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। ठीक है रिजवान, जैसे भी आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि आप फ्रीलांसिंग करते हो, तो अब आप ये बताएं कि फ्रीलांसिंग आपने किस तरह स्टार्ट की। अच्छा अली भाई, मैंने जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट की वो मैंने अप्रैल 2019 में स्टार्ट की और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का जो पर्पस था वो मेनली ये था कि मैं अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करवा पाऊँ। मैं टीचिंग तो कर रहा था, मैं खुश भी था, मतलब अच्छा पढ़ा भी रहा था, अर्निंग भी अच्छी हो रही थी, लेकिन मसला ये था कि मैं अपनी स्किल्स को यूटिलाइज नहीं करवा पा रहा था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी स्किल्स अच्छी तरह से सीखी हुई थी, जिनमें वेब डिज़ाइनिंग भी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है और इसके अलावा मुझे और भी स्किल्स आती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, लेकिन उनको यूटिलाइज करवाना मेरे लिए थोड़ा मसला हो रहा था, ख़ास तौर पे टीचिंग में। मैं सिखा तो पा रहा था लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहा था। तो मुझे अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करने के लिए जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म नज़र आया वो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस नज़र आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया तो मुझे एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरी जो स्किल्स को यूटिलाइज करने की चाह थी वो पूरी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एक फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ। ठीक है रिजवान, जैसे आपने व्यूअर्स को बताया कि आपने फ्रीलांसिंग करियर अपना स्टार्ट किया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप फ्रीलांसिंग करियर आपने स्टार्ट किया तो किन मुश्किलात का आपको सामना हुआ इन सारी चीज़ों को करते हुए। अच्छा तो अली भाई, दूसरे फ्रीलांसर की तरह मुझे भी ऑब्वियसली बहुत सारी हर्डल्स से गुजरना पड़ा। मैंने भी बहुत सारी हर्डल्स फेस की जो दूसरे बिगनर फ्रीलांसर्स अपने करियर के स्टार्ट में कर रहे होते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा जो आप कह लें कि मुश्किल काम होता है किसी फ्रीलांसर के लिए, वो ऑर्डर्स हासिल करना होता है, अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट हासिल करना होता है। अब बिल्कुल इसी तरह से मैंने अप्रैल 2019 में जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो मेरे जहन में भी बिल्कुल यही बात थी कि मुझे ऑर्डर मिलेगा, मतलब मुझे भी पहला प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मुझे तकरीबन 2 से 3 दिन बाद ही मुझे एक पहला प्रोजेक्ट मिल गया जो कि एक वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर था और वो प्रोजेक्ट था कनाडा का, मिसबार ट्रेडिंग उसका नाम था। उस प्रोजेक्ट को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्लीट किया। तो ये मेरी फर्स्ट अर्निंग थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो अपने पहले प्रोजेक्ट पे जो रिव्यू मिला वो रिव्यू भी बहुत ज़बरदस्त मिला और 5 स्टार रेटिंग भी मुझे मिली। तो ये एक बात जो है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रीलांसिंग में, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप ऑर्डर्स भी ले सकते हैं अपने बायर्स को, जो आपके जो बायर्स हैं जो कि आपकी सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं, उनको कन्विंस भी कर सकते हैं कि वो मज़ीद किसी और सर्विसेज, आपकी किसी और सर्विस को परचेज करें। और अगर आपने काम बहुत ज़बरदस्त कर दिया और उसको ये समझा दिया कि आपने जो काम किया है आपने ज़्यादा बेहतर किया है, तो आपको फिर 5 स्टार मिलने ही मिलना है। सही हो गया रिजवान, आपने बताया कि किन मुश्किलात का सामना होगा और बल्कि मुश्किलात तो अच्छी बात है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर भी बहुत जल्दी मिल गया। जैसा आप कह रहे थे 2 से 3 दिन में आपको फर्स्ट ऑर्डर मिल गया। तो हम ये जानना चाहेंगे कि फ्रीलांस इंडस्ट्री में आप इंटर हुए तो बहुत सारी मार्केट प्लेसेस मौजूद हैं वर्ल्ड वाइड और नॉर्मली ऐसे भी काम हो जाता है विदाउट मार्केट प्लेसेस के भी। तो आपने इस फील्ड में इंटर होकर किस मार्केट प्लेस को कैप्चर किया और किस मार्केट प्लेस को सेलेक्ट करते हुए आपने अपना काम स्टार्ट किया। अच्छा अली भाई, मैंने जो मार्केट प्लेस चूज़ की अपने करियर के स्टार्ट पे, वो मैंने स्टार्ट लिया फाइवर से। आपने बिल्कुल सही कहा कि और भी मार्केट प्लेसेस एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि freelancer.com है, अपवर्क है, गुरु है और इसके अलावा कई बहुत सारी बेहतरीन फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस हैं। लेकिन मेरा फाइवर पे स्टार्ट लेने की वजह ये थी कि जब मैं फ्रीलांसिंग के बारे में ज़्यादा सोच रहा था कि मुझे स्टार्ट लेना चाहिए, तो मैं फाइवर को ही बहुत ज़्यादा स्टार्ट से ऑब्जर्व कर रहा था। तो उस ऑब्जर्वेशन का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे फाइवर किस तरह से काम करता है ये चीज़ समझ में आने लग गई और साथ ही साथ मुझे ये भी समझ में आने लग गया कि ऑर्डर्स लेने कैसे हैं फाइवर से।
ठीक है। तो आपने ये भी ध्यान में रखना है कि हर फ्रीलांस मार्केट प्लेस के काम करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और फाइवर का भी एक अपना अंदाज है। आपके पास बायर रिक्वेस्ट जो होती हैं, आप वहाँ पे जाके अपनी बायर रिक्वेस्ट को सेंड करते हो, प्रपोजल्स को सेंड करते हो, और इसी तरह बाकी और भी फ्रीलांसर्स अपनी रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे होते हैं। फिर जब आप रिक्वेस्ट सेंड कर देते हो और बाकी फ्रीलांसर्स सेंड कर देते हैं, तो बायर्स उनमें से एक रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करता है, उससे कम्युनिकेट करता है, देन उसको वो प्रोजेक्ट अवॉर्ड कर देता है। अब बायर जो है, जो आपकी गिग को परचेज कर रहा है, वो किस तरह की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसके साथ कम्युनिकेट करके अवॉर्ड करता है प्रोजेक्ट, ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है आपके प्रपोजल के ऊपर कि आपका प्रपोजल यूनिक होना चाहिए, उसमें आपने टू द पॉइंट उसके मसले को हाईलाइट करके एक्सप्लेन किया और उसको ये समझाने की कोशिश की हो कि आपका ये काम मैं इजीली कर सकता हूँ और कम टाइम में कर सकता हूँ बनिस्बत दूसरे फ्रीलांसर के। तो इस तरह की जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं प्रपोजल के, वो बायर्स को थोड़े यूनिक लगते हैं और वो फिर वो कोशिश करते हैं कि आपसे कम्युनिकेट करें, और जब आप उससे कम्युनिकेट कर लेते हैं तो यहाँ पे भी फिर कम्युनिकेशन पे डिपेंड कर। ठीक है रिजवान, जैसे आपने बताया है कि आपने जो फ्रीलांस मार्केट प्लेस के अंदर फाइवर का इंतखाब किया, तो फिर आपने ये बताया कि जो सारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप अपने बायर और कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ किस तरह डील कर रहे होते हो। तो आप ये बताएं कि आप जब फ्रीलांस इंडस्ट्री के अंदर आए तो फिर आपने किस कैटेगरी में जाना पसंद किया या किस कैटेगरी में आपके पास महारत ज़्यादा थी, तो आप ज़रा ये बताएं अपनी कैटेगरी के हवाले से। अच्छा अली भाई, मेरी जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में मैं काम कर रहा हूँ, वो वेब डिज़ाइनिंग है एक, इसके अलावा बग फिक्सिंग है, और साथ ही साथ मैं ग्राफिक्स से रिलेटेड भी काम कर रहा होता हूँ। लाइक लोगो डिज़ाइनिंग है, फ्लायर डिज़ाइनिंग है, टिकट्स डिज़ाइनिंग है, सर्टिफिकेट्स या मग्स वगैरह की डिज़ाइनिंग है। लेकिन मैं जो मेनली खुद पर्सनली काम कर रहा होता हूँ वो वेब डिज़ाइनिंग और बग फिक्सिंग के ऊपर कर रहा होता हूँ। और ग्राफिक्स के जो काम है उसके लिए मेरे पास कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ साथी मौजूद हैं जो कि मेरे लिए ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करके मुझे दे रहे होते हैं। ठीक है, तो मतलब इस पर आपकी जो महारत है वो वेब डेवलपमेंट पे ही है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप फ्रीलांस इंडस्ट्री में कोई बंदा आता है, अपना काम स्टार्ट करता है, तो वो अकेला काम करे या टीम के साथ काम करे, और उसके अलावा आप ये भी बताएं कि टीम के साथ काम करने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं और अकेले काम करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। अच्छा अली भाई, काम अकेले करना और टीम के साथ करना असल में ये दो अलग अलग बातें हैं और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे आपने बिल्कुल स्मार्ट डिसीजन लेना है कि अभी ज़रूरत है क्या मुझे टीम के साथ काम करने की। क्योंकि जब मैं फ्रीलांसिंग में आया था तो ऑब्वियसली मैंने जब स्टार्ट लिया था तो मेरे पास काम इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं एक पूरी टीम बनाकर चलूँ, ठीक है। तो उस वक्त मेरे लिए जो बेहतर था वो अकेले काम करना था। फिर जब जैसे जैसे मेरे लिए काम बढ़ता चला गया और मुझे ये नज़र आने लगा कि अब ये काम इतना है कि मैं 24 घंटे भी लगा लूँ तो मैं अकेला इसको नहीं कर सकता, तो फिर मैंने अपने साथ लोगों को जोड़ना शुरू किया अपने ही काम से रिलेटेड, वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड, और साथ ही साथ कुछ नई सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस करवा दी। उस नई सर्विसेज से फ़ायदा ये हुआ कि मेरी अर्निंग भी बूस्ट कर गई और जो दूसरे साथी थे जो कि मेरे साथ जुड़े उनका भी फ़ायदा होना शुरू हो गया। तो ये असल में दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, अकेले काम करना और टीम के साथ काम करना। ये वक्त के साथ साथ आप चलते हो तो एक वक्त आप अकेले काम कर रहे होते हो और जब जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे होते हो इस करियर में, नई सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करवाते हो या अपनी ही सर्विसेज को मज़ीद बढ़ाते हो, ज़्यादा काम लेकर आते हो, तो फिर आपको लाजमन दूसरे लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है ताकि आपके काम की क्वालिटी भी ना गिरे और साथ ही साथ दूसरे लोगों का फ़ायदा भी हो। इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से आपने दिया है कि हमारे व्यूवर्स को इस बात बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि उनको अकेले काम करना है या टीम के साथ काम करना है, और उसके फ़ायदे नुकसान आपने बिल्कुल जमा करके सारी बातें बता दी हैं। तो अब जो अगला सवाल है वो आपके लिए ये है कि आने वाले 5 साल पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांस की इंडस्ट्री को आप कैसा देख रहे हैं। अच्छा अली भाई, ये आपका एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि 5 साल में आप पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री को किस तरह से देख रहे हैं। आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि अब लोगों ने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की तरफ आना शुरू कर दिया है। अब लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ऑफिस कल्चर से निकल कर आएँ बाहर और फ्रीलांस मार्केट में जाकर अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करवाएं।
ताकि वो अपने स्किल्स को पूरी तरह से मोनेटाइज करवा सकें। तो आने वाले 5 सालों में अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं किस तरह से फ्रीलांसिंग को देख रहा हूँ, तो मेरे लिहाज से फ्रीलांसिंग का जो करियर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। अभी चंद लोग हैं, लेकिन आने वाले 5 सालों में मैं ये देख रहा हूँ फ्रीलांसिंग का करियर कि हर एक तीसरा बंदा आपको फ्रीलांसर नज़र आएगा जिसका एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होगा। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए साथ साथ कि कई सारे टीचर्स ऐसे हैं और अच्छे टीचर्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं कौन से स्किल्स को डेवलप करना चाहिए जो कि आपके फ्रीलांसिंग करियर में आपको ऊपर लेके जा सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उन टीचर्स की टीचिंग स्किल्स से फ़ायदा उठा रहे हैं और इनकी भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं कि वो कामयाब भी हो रहे हैं, अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। मतलब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके सालों से कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, और जब उन्होंने बाकायदा उन टीचर्स की टेक्निक्स को फॉलो करना शुरू किया, सीनियर्स की टेक्निक्स को फॉलो करना शुरू किया, तो उनके ऑर्डर्स आने लगे, अच्छे ऑर्डर आने लगे और ऑर्डर की एक अच्छी फ्रीक्वेंसी हो गई। मतलब अब जो मैं देख रहा हूँ, हर 2 दिन बाद मेरे सामने कोई ना कोई ऐसा शख्स आ रहा होता है कि जिसने 2 दिन पहले ही ऑर्डर लिया या पिछले दिन ही ऑर्डर लिया और आज उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 ऑर्डर्स मजीद हैं। तो आने वाले वक्तों में आप इस तरह के कई सारे लोग देखेंगे। मतलब कि हमारे नौजवान अब तैयार हो जाएं फ्रीलांस की इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए, कमर कस लें और अपना काम स्टार्ट कर दें, अपने स्किल्स को पॉलिश करना शुरू कर दें ताकि वो फ्रीलांस इंडस्ट्री में आके अपना लोहा मनवा सकें। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपका मैसेज क्या है, क्योंकि यूथ है और हमारी जनरेशन है जो इस वक्त आपको देख रही है, और जो फ्रीलांसर्स अपकमिंग फ्रीलांसर जो कि फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए अली भाई, सबसे सिंपल और आसान मैसेज ये है कि आप फ्रीलांसिंग में आए, बेशक आए, लेकिन पहले अपनी कोई स्किल अच्छी तरह से डेवलप करें। मतलब आपके पास कोई महारत होनी चाहिए, कोई सलाहियत होनी चाहिए जिसको आप आगे फ्रीलांस मार्केट में अच्छे से बेच सकें। ठीक है, और आपको ये भी समझ होनी चाहिए कि आप अपने काम को वैल्यू दे सकें। हमारे यहाँ अक्सर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो कि बड़ा से बड़ा काम बिल्कुल $5 में सेल कर रहे होते हैं, और जब उनके कामों को देखा जाता है तो अंदाज़ा होता है कि भाई एक ये वर्थ वाला काम था कि अगर उसका बायर, उसकी सर्विस का बायर अगर वो किसी और से करवाता तो उसको अच्छे खासे पैसे देने पड़ जाते। लेकिन चूंकि आपको समझ नहीं थी कि इसकी वर्थ क्या होनी चाहिए, तो आपने भी अपने स्किल को वैल्यू नहीं दिया। तो आपके पास एक तो स्किल होनी चाहिए और आपके पास ये समझ होनी चाहिए कि अपने स्किल्स को वैल्यू किस तरह से देनी है। ठीक है, और साथ ही साथ जब आपकी एक अच्छी स्किल डेवलप हो जाए जिसका आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ अब मैं अपनी स्किल से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का आसान से आसान और पेचीदा से पेचीदा काम कर सकता हूँ, तो फिर आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस को पिक करें। कोई सी भी फ्रीलांस मार्केट को पिक करें और पिक करने के बाद पहले ये समझें कि वो मार्केट प्लेस काम कैसे कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस मार्केट प्लेस पे आप काम करना चाह रहे हैं वो काम किस तरह से करती है। मतलब वहाँ पे प्रोजेक्ट्स किस तरह से आते हैं, और प्रोजेक्ट्स करने वाला जो फ्रीलांसर है वो प्रोजेक्ट्स को किस तरह से डील कर रहा होता है उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, और फिर किस तरह से रिव्यूज़ मिल रहे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस चूज कर रहे हैं वो काम कैसे करती है। जब आपको ये भी पता हो जाए कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस कैसे काम कर रही है, तो आप फिर दूसरे फ्रीलांसर्स को उनको ऑब्जर्व करें। तो दूसरे फ्रीलांसर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप उस मार्केट प्लेस पे जिसमें आप काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वहाँ पे जब आप ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लें, फिर उसके बाद आप अपनी सर्विसेज को सेल करना शुरू करें। और इंशाल्लाह अगर आपने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को, सारी बातों को जहन में रखते हुए जो भी मैंने डिस्कस की, अगर उनको फॉलो करते हुए आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, तो इंशाल्लाह आपको भी सक्सेस मिलेगी। तो रिजवान, आपने बताया अपना मैसेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और लोगों को इसको समझना चाहिए और उसको समझते हुए फिर अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। तो बस इंटरव्यू एंड हो रहा है, तो आप इतना बता दें कि वो कौन सी कैटेगरीज हैं जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं जो इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, वो किन कैटेगरीज को मतलब देखें कि उस कैटेगरीज पर ज़्यादा रुझान आ सकता है आने वाले दिनों में।
अच्छा, तो अली भाई ये भी आपका एक बहुत ज़्यादा अहम सवाल है कि किस कैटेगरी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि स्किल्स तो बहुत तरह की हैं। आप किसी भी तरह की स्किल्स को डेवलप करके मोनेटाइज करने का सोच सकते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसमें आप इजीली उनको मोनेटाइज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिनका मैं जिक्र करता चलूँ, और उम्मीद है कि अगर आपने भी उन स्किल्स को डेवलप कर लिया तो आप भी इसी तरह से सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सबसे पहली जो स्किल है वो है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर आप ये स्किल्स डेवलप करते हैं तो आप ईजिली इसको मोनेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, काम करवाने वाले लोग भी ज़्यादा हैं और काम भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ इसके दूसरी स्किल का जो जिक्र मैं करूँगा वो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अक्सर लोग जो हैं अपने अपने बिजनेसेस के लिए और बिजनेसेस को आसानियाँ देने के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस भी डेवलप करवाते हैं। साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीख लें तो आपका भी एक अच्छा स्कोप बन सकता है। और आखिरी स्किल जो कि इम्पॉर्टेंट है बाकी तीन स्किल्स की तरह, वो है डेटा साइंस। अगर आप इसको भी सीख लें तो आपका एक अच्छा स्कोप बन सकता है। लेकिन सारी स्किल्स सीखने के साथ साथ सबसे ज़्यादा एक और चीज़ पर फोकस रखिएगा, वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको बात करना आता है और अच्छे से बात करना आता है तो फिर आप बाआसानी किसी भी तरह के स्किल को मोनेटाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको बात करना नहीं आता, आपको ये नहीं समझ आता कि आपने अपने क्लाइंट से किस तरह से बात करनी है, उसको किस तरह से कन्विंस करना है, और मज़ीद स्किल्स वो आपकी परचेज करे सर्विसेज, तो अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आपने किस तरह से अपने बायर को, अपने क्लाइंट को कन्विंस करना है, तो आपके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करना। भले आपकी स्किल जितनी भी ज़्यादा अच्छी हो, आप जिस भी तरह का काम करना जानते हो, लेकिन अगर आपको बात करना नहीं आता, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो आपके लिए फिर बहुत मुश्किल हो सकती है। तो लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा वो है कम्युनिकेशन स्किल। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है रिजवान, आज का इंटरव्यू आपका बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको आपका इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आपकी कहानी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और किस तरह आपने काम स्टार्ट किया और अब आप माशाल्लाह से लेवल 2 सेलर बन चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हमारे लिए हैं और जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए भी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को अपने फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में लाजमी शेयर करें। हो सकता है कि ऐसे लोग हैं जो कि फ्रीलांस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, तो वो इस वीडियो की मदद से फ्रीलांस इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं और अपना लोहा मनवा सकते हैं और अपने आप को तरक्कियों की मराहिल की जानिब गामजन कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपको जरूर बताएंगे कि आपने किस तरह से इस फील्ड में आना है, और जो आपके मसाइल होंगे वो भी लाजमी हल किए जाएंगे। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।